लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि होबिन को हेसु हरा देता है, तभी होबिन के दोस्त उसे बचाने आ जाते हैं। होबिन फिर डिसाइड करता है कि मैं ली जिनो और उसकी गैंग को अकेले नहीं हरा सकता, इसलिए अब मैं उनसे अपनी टीम के साथ लड़ूंगा। अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हम हेसु को देखते हैं। होबिन के साथ हुई फाइट से उसको भी बहुत नुकसान हुआ होता है। तभी वहाँ मिस्टर टैटू यानी कि जोशुआ जाता है और कहता है, मुझे हैरानी है कि तुम खाली हाथ वापस आ गए, तुम्हें देख के तो नहीं लगता कि तुम हारे होंगे, क्या कुछ गलत हो गया क्या उधर? तभी वापगाई भी वहाँ आके बोलता है, हेसु चाहे तो मुझे बोल दे, मैं सब हैंडल कर लूंगा, मेरे सामने जो भी आएगा उसे खत्म कर दूंगा। हेसु कहता है, अरे कोई जरूरत नहीं है जल्दबाजी की, हम पूरी टीम के साथ लड़ेंगे। वापगाई पूछता है, क्या एक टीम की तरह? मुझे पता चला ये सिर्फ होबिन का मामला नहीं है, उसके सारे दोस्तों को भी हैंडल करना पड़ेगा, हमें सबको खत्म करना होगा। तभी सीन होबिन पर शिफ्ट होता है। स्नाइपर होबिन से पूछता है, क्या तू कोई प्लान बना रहा है? हम बस ऐसे ही अंदर नहीं घुस सकते है ना? होबिन कहता है, प्लान का पहला हिस्सा है चुपके से अंदर घुसना, सबकी पोजीशन देखना और पता करना। ग्योल बोलती है, बॉस आप तो एक्सपर्ट हो गए हो, तो कब निकल रहे हैं हम? होबिन कहता है, जिन्हें ये काम करना है वो ऑलरेडी जा चुकी है। ग्योल पूछती है, एक सेकंड, क्या? कौन निकल गए? होबिन कहता है, तुम्हें क्या लगता है? तभी सीन शिफ्ट होता है दो इंटरनेशनल गैंग मेंबर्स पर। एक का नाम शिव क्यूजिन और दूसरे का नाम टीचिन पार्क है। टीचिन पार्क कहता है, सुना क्या तूने? शिव क्यूजिन कहता है, क्या वो किसी भूत की आवाज थी? टीचिन पार्क कहता है, मजाक कर रहा है क्या? मेरे ख्याल सिर्फ हवा चल रही है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ हानग्यो और व्योंगयोक जासूसी कर रहे होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है ली जिनो पर। जिनो असेंबलीमैन को कॉल लगाता है जो अब मेयर बन चुके हैं। वो कहते हैं, ओह सॉरी मैं बिजी था, पता ही नहीं चला कि किसी का कॉल आया है। वैसे कौन बोल रहा है? जिनो कहता है, कॉन्ग्रेचुलेशन, अब तुम मेयर बन गए हो। मिस्टर मेयर कहते हैं, थैंक्स। अच्छा तुम जिनो बोल रहे हो, कैसे कॉल किया? कोई इमरजेंसी तो नहीं है? जिनो कहता है, नहीं बस ये जानना था कि तुम खुश हो ना। मिस्टर मेयर बोलते हैं, हाँ यार सब प्लान के मुताबिक ही हो गया, मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था। जिनो कहता है, मुझे उम्मीद है कि तुमने अपना मन नहीं बदला होगा, ऐसा सोच रहे हो तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मिस्टर मेयर बोलते हैं, टेंशन मत लो, ये कभी नहीं होगा, मैं एक प्लान बना रहा हूँ ताकि तुम जल्दी अपना बिजनेस वेंचर शुरू कर सको। वैसे तुम भी यहाँ होते तो अच्छा लगता। जिनो कहता है, नहीं तू अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट कर, मुझे थोड़ा काम निपटाना है। मिस्टर मेयर पूछते हैं, क्या तुम्हें कुछ हेल्प चाहिए? जिनो कहता है, नहीं मैं मैनेज कर लूंगा। तभी द्योनसुक भाग के आता है और बोलता है, बॉस एक प्रॉब्लम हो गई है। जिनो पूछता है, द्योनसुक जो काम मैंने तुम्हें दिया था वो मुश्किल था क्या? पतला हो गया है तुम, अब बता क्या प्रॉब्लम है? उन बंदों के बारे में कुछ पता चला? द्योनसुक बोलता है, नहीं कुछ और है, मेरा फोन देखो। जिनो देखता है कि लाइव फुटेज होती है जहाँ हेसु, जोशुआ, मिस्टर टैटू और बाप गई बैठ के प्लानिंग कर रहे होते हैं। हेसु पूछता है, क्या तूने पता लगा लिया कि तेरे अंदर कितने लोग हैं? मिस्टर टैटू कहता है, अभी तो 24 है, अगर थोड़ा और जोर लगाऊं तो 30 तक हो सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। होबिन की पूरी टीम को निकाल देने के फायदे ही फायदे हैं। बाप गई फुल जोश में कहता है, मजा आएगा, मुझे फिर से लड़ने को मिलेगा। हेसु कहता है, तो ठीक कह रहा है, लेकिन फायदे के साथ साथ रिस्क भी बड़ा है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ जिनो आ जाता है क्योंकि उसने इनकी सारी बातें सुन और देख ली होती है। मिस्टर टैटू पूछता है, बॉस आप यहाँ? जिनो टेबल को बड़े गुस्से में लात मार देता है और वो टेबल हेसु को जाके लगती है। हेसु टेबल पर चढ़ के कहता है, मुझे हमेशा तुझसे एक चोर की गंध आती थी, पर इस बार तूने कुछ ऐसा चीज चुराया जो तुझे नहीं करना चाहिए था। पता है ये सब मुझे कैसे पता चला? तभी जिनो होबिन की वीडियो दिखाता है। होबिन लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है और कहता है, हेलो एवरीवन, मैं हूँ वायरहिट। शायद आप सबको पता होगा एक नया ड्रग सर्कुलेट हो रहा है। मुझे लगा कि जिनो ली का इसमें हाथ हो सकता है, इसलिए मैंने उसे ट्रैक करना शुरू कर दिया और किस्मत से एक क्लू मिल गया जो मुझे सस्पिशियस बिल्डिंग तक ले गया। इन्वेस्टिगेशन किया तो पता चला ये एक ऐसी जगह है जहाँ इलीगल इमिग्रेंट रह रहे हैं। तभी होबिन कुछ पिक्चर दिखा के कहता है, ये वो जगह है जहाँ ड्रग्स छिपी है। दोस्तों ये एक प्री रिकॉर्डेड वीडियो है, जब तक ये अपलोड हो रहा है हम वहाँ पहुँच गए होंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार हम उसे पकड़ लेंगे। तभी हेसु जिनो से कहता है, तो तुम्हें पता चल गया, तो अब तुम मुझसे क्या चाहते हो? अच्छा है, तो सीधे पॉइंट पे आ गया, स्पेशली जब टाइम कम है हमारे पास। जिनो इमेज दिखाता है उसी कंटेनर की जिसमें हेसु ने ड्रग्स छुपाई होती है और कहता है, मुझे इस जगह तक ले चल। तभी जिनो, हेसु और सारे गैंग मेंबर उस कंटेनर को चेक करने जाते हैं। जिनो चेक करता है और देखता है कि कंटेनर तो बिल्कुल खाली होता है, वहाँ ड्रग्स के नाम पर कुछ नहीं होता। ये देख कर सब शौक हो जाते हैं। डोंगसुक कहता है, पूरा बिल्डिंग छान मारा लेकिन कुछ नहीं मिला, लगता है इन्होंने ड्रग्स कहीं और शिफ्ट कर दी, क्या इनको थोड़ा पटक कर जवाब निकालूं? हेसु कहता है, जरूरत नहीं है, लगता है कि होबिन
ने अपनी चाल चल दी। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पहले ही हान ग्योल और वोंग युक ने सब चेक कर लिया और उन्हें भी ड्रग्स नहीं मिली होती और ये बात उन्होंने होबिन को बता दी होती। होबिन कहता है ये बुरा है कि ड्रग्स नहीं मिली, कम से कम हमें जगह तो पता लग गई, अब बस हमें वेट करना है, सब ग्रुप इकट्ठा हो जाए फिर हम शुरू करेंगे। तभी डोंग सुंग चिल्ला के कहता है जल्दी करो, पुलिस कभी भी आ सकती है, एंड्रस को ब्लॉक करो। गैंग मेंबर्स भाग रहे होते हैं लेकिन तभी उन पर बरसात हो जाती है। हम देखते हैं कि वहाँ व्योंगुक आ जाता है और बोलता है क्या हुआ भाई, भागने की ज्यादा जल्दी है। तभी होबिन की आवाज आती है जिन्हों अब तेरा खेल खत्म। तभी हम देखते हैं कि होबिन और उसके सारे मेंबर्स वहाँ आ जाते हैं। भाई अब आएगा असली मजा। तभी होबिन और उसकी गैंग उन पर अटैक कर देती है। हानगल बोलती है जल्दी करो दोस्तों, व्योंगुक अकेले उनको रोक के रखा है। होबिन कहता है ऑलराइट जल्दी करो, याद रखो सब, हम जिन्हों ली की पूरी गैंग के सामने जा रहे हैं, तुम सब इनके साथ पहले भी लड़े हो तो पता है ना कि ये स्ट्रॉन्ग है, एक गलत मूव मौत का रीजन बन सकता है, अब सब कुछ दांव लगा के उनसे भिड़ने का टाइम है। हानगल बोलती है अगर चीजें बिगड़ी तो मैं निकल लूंगी, व्योंगुक और मैंने अपना काम ऑलरेडी कर लिया है, मेरी जिंदगी तुम सब से 500 गुना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तभी हानगल को गैंगस्टर का धक्का लग जाता है और वो गिर जाती है और गैंगस्टर कहते हैं तुम लोगों ने यहाँ की गलती करी, अब कोई रास्ता नहीं है निकलने का। हानगल उन्हें देख के बोलती है कुछ मुट्ठी भर गुंडे, तुम हमारा क्या बिगाड़ लोगे। वो गैंगस्टर कहते हैं सबसे पहले इसकी जुबान को काटूंगा। तभी सीन शिफ्ट होता है व्योंगुक और डोंगसुक की फाइट पर। डोंगसुक कह रहा होता है थैंक्स व्योंगुक, मुझे रिवेंज मैच का बहुत शौक था। तभी सीन शिफ्ट होता है होबिन पर जो फाइट कर रहा होता है और तभी वो देखता है कि दो लोग उस पर एक साथ अटैक कर रहे होते हैं और वो कहते हैं अरे वो होबिन पीछे तो देखो। और दूसरी तरफ मूनसंग और तियान भी फुल चार्ज होते हैं और सबको धो रहे होते हैं और ये सब स्नैपर लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है और कहता है होबिन के साथ तियान और मूनसंग दोनों है, अब इसको कहते हैं ना सॉलिड सपोर्ट। होबिन कहता है वैसे देखा जाए तो हम लोग काफी कूल लग रहे हैं। तियान कहता है बकवक बंद कर और ध्यान दे, ये वाले लोग पहले वाले से ज्यादा टफ है, लगता है इन्होंने सारे कमजोर लोगों को निकाल दिया है और अब सिर्फ स्ट्रॉन्ग लोग बचे हैं, इनको खत्म करने में थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। तभी दो बंदे आयरन पाइप लेकर कहते हैं तुम लोग हमें अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, तुम्हें तो हम आगे नहीं जाने देंगे किसी भी हालत पे। हानगल चिल्ला के कहती है ये चैलेंज है क्या, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारे पेट में छेद कर दूंगी। हानगल उनको जोर से पंच मार के कहती है रास्ता छोड़ साले, मुझे वोंगकुक को बचाना है। तभी पीछे से एक बंदा आयरन पाइप से अटैक करके कहता है मुझे लगता है तू बहुत टफ है पर आखिरकार तू एक लड़की ही तो है। तभी मांगयोन उस गैंगस्टर का गला पकड़ के बोलता है हाँ तूने सही कहा, ये बहुत टफ है लेकिन आखिरकार ये एक लड़की ही तो है। हानगल मांगी से बोलती है अबे तू मोटे है, सुधरेगा नहीं। तभी योनू होबिन से कहता है होबिन मांगी और मैं इनको संभाल लेंगे। होबिन पूछता है योनू तुम पक्का संभाल लोगे ना। योनू कहता है मुझे इसका काफी वक्त से इंतजार था, ये मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल एक्सपीरियंस होगा। तभी डोंगसुक लीजिनो और गैंग से कहता है तुम सब जाओ, मैं इन्हें यहाँ रोकता हूँ। लीजिनो कहता है तुम्हें यकीन है ना। डोंगसुक कहता है मैं इन सब की अच्छे से धुलाई करके तुम सबको बाद में ज्वाइन करता हूँ। लीजिनो वहाँ से जाते हुए कहते हैं तो फिर ठीक है मैं चलता हूँ। हेसु से कहता है रुको तुम इसे ऐसे यहाँ छोड़ दोगे। जुनो कहता है हाँ इसने तो कहा है जाओ। हेसु कहता है ठीक है तो फिर चलते हैं। तभी डोंगसुक कहता है इस बार चीजें अलग होंगी व्योंगुक, मैंने अपनी ट्रेनिंग में कोई कसर नहीं छोड़ी, देखते हैं इस बार तुझे कौन बचाएगा। व्योंगुक पूछता है तू इतनी बकवास क्यों कर रहा है, क्या तू डर रहा है कि तू हार जाएगा। डोंगसुक सिर्फ तू एक नहीं है जिसने मेहनत की है, मैंने भी बहुत कुछ फेस करके यहाँ आया हूँ, मैं तुझे किसी भी हाल में हराऊंगा। तभी सीन होबिन पर शिफ्ट होता है, वो कहता है हम यहाँ काफी वक्त से भाग रहे हैं और कितना दूर है। हानगल बोलती है बस थोड़ा और आगे है, हमें बस ऊपर जाना है। होबिन कहता है ओह ये कैसी स्मेल है। तभी वहाँ विस्फोट की आवाज आती है। होबिन कहता है ये आवाज किसकी थी। हानगल चिल्लात के कहती है क्या ये वोंगयुक है। हम देखते हैं कि वोंगयुक एक्सप्लोजन में से भाग के आ रहा होता है और वो कहता है पिलर के पीछे छुप जाओ। तभी मांगी हान योनू से पूछता है हे ये क्या शोर है जो मुझे सुनाई दे रहा है। योनू कहता है अबे ये डायनामाइट है। मांगी हान कहता है तेरे कहने का मतलब है कि ये बॉम्ब है। तभी वोंगयुक चिल्ला रहा होता है ग्योल कहाँ हो तुम, मुझे जवाब दो। तभी हम देखते हैं कि होबिन हानग्योल और स्नैपर एक्सप्लोजन से बच जाते हैं। होबिन कहता है मुझे पता था ये लोग पागल है पर ये क्या था, मैं तो मर ही गया था। हानग्योल बोलती है मैं खुश हूँ कि हमें कुछ नहीं हुआ। स्नैपर कहता है ओ नहीं मेरा फोन टूट गया, अब लाइव स्ट्रीम कैसे करूंगा। तभी होबिन चिल्लाता है तियान मूनसंग, लेकिन तियान और मूनसंग दोनों ही बिल्कुल सेफ होते हैं। तियान कहता है हम ठीक है, हम मर जाती है अगर व्योंगयुक नहीं होता। तभी तियान कहता है मुझे लगता है ये सब हमारे रास्ते में डायनामाइट बिछाकर यहाँ से निकल गए, बस एक को पीछे छोड़कर। डोंगसुक गुस्से में कहता है व्हाट द हेल, वो लोग मुझे यहाँ छोड़ गए, उनकी ऐसे करने की हिम्मत कैसे हुई। जुनो कहता है डोंगसुक के साथ ऐसा करते हुए बहुत बुरा लग रहा है पर ये ग्रेट आइडिया था। हेसु
वैसे क्या तुझे वाकई में उन मिसिंग ड्रग्स के बारे में कुछ नहीं पता? ऐसे कुछ भी नहीं बोलता। जिनो कहता है ठीक है कोई बात नहीं, हमारे पास और भी काम है इसके अलावा, चलो पहले की तरह वापस एक साथ काम करते हैं, हमें अपने फेवर में चीजें शिफ्ट करनी होंगी। तभी जिनो की कार को पीछे से जोर का धक्का लगता है। धक्का खाकर जिनो मिरर में देखता है कि पीछे टिहान एकेडमी की वैन आ रही होती है जिसमें होबिन एंड कंपनी के सारे मेंबर होते हैं। टिहान कहता है मुझे नहीं पता था वैन इतनी फास्ट जा सकती है, ये कार चल नहीं रही बल्कि उड़ रही है। अपनी सीट को पकड़ लो दोस्तों, अब मैं दूसरा गियर डालने वाला हूँ। होबिन चिल्ला के कहता है जो भी हो देखा जाएगा, तुम सीधे उनकी कार में टक्कर मार दो, मैं इन्हें इस पर नहीं भागने दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना भूल के भी मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो आपकी स्क्रीन पर आ रही होगी, उस पे क्लिक करके आप एंजॉय कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।